तो आज बात करनी है त्यागति। और आचार्य श्री जी कहते हैं तरण नहीं वितरण के बिना, तरण नहीं वितरण के बिना। आप यदि तैरना चाहते हैं तो वितरण करें, अन्यथा भूयो मरण, अन्यथा भूयो मरण। हमेशा ये चलता ही रहेगा। भूयो मरण का होता है जन्म और मरण का ये क्रम चलता रहेगा। श्वास लेना जितना जरूरी है ना, उतना ही श्वास छोड़ना भी जरूरी है। भोजन करना जितना जरूरी है, उतना ही भोजन के बाद निहार होना भी जरूरी है। यदि इसमें कहीं पर भी रुकावट आ जाए तो आप देख लीजिए। इसलिए जहाँ भी ग्रहण है वहाँ पर त्याग जरूरी है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में कहा, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अपने और पर के लिए, के अनुग्रह के लिए जो द्रव्य, अपना द्रव्य उसका त्याग किया जाता है, उसको दान कहते हैं। तो इसलिए दान और त्याग ये दो शब्द हो गए अब आपके पास में। तो आप लोग दान करते हैं और जो साधु होता है वो त्याग करता है। दान जो है ना वो आंशिक होता है और त्याग सर्वस्व का होता है। दान में पर की अपेक्षा है, कोई लेने वाला चाहिए तब तो आप देंगे। यहाँ बैठे हुए हैं हमारे देखो कार्यकर्ता और कमेटी वाले, कि ताकि जल्दी से जल्दी ये विशाल मंदिर, बड़े बाबा का बड़ा जो मंदिर बन रहा है वो पूर्ण हो जाए। इसलिए दान में पर की अपेक्षा है, लेकिन त्याग में पर की अपेक्षा नहीं है। वह तो पर निरपेक्ष है, उसमें किसी से पूछ कर त्याग नहीं किया जाता कि मुझे इतना त्याग करना है, नहीं मुझे इतना दान देना है। ये पूछ सकता है वो परिवार से आदि से। तो ये चीज़ें इसलिए अपन को जहाँ पर संग्रह होता है, आप देखते हैं नदी है, उस नदी के ऊपर डैम बना दिया जाता है, तो पानी जो जा रहा था, बह रहा था, वेस्टेज हो रहा था, उसको रोक लिया है। लेकिन इतने रोकने मात्र से क्या कल्याण होने वाला है? नहीं महाराज, खतरे की घंटी और हो जाएगी। उसको रोक लिया है तो उसको वहाँ नहरों के द्वारा प्रवाहित कर दो जहाँ जरूरत है। यदि नहरों के द्वारा, छोटी छोटी नहरों के द्वारा हम गाँव की तरफ प्रवाहित कर देंगे तो निश्चित रूप से वहाँ भी हरियाली हो जाएगी। आचार्य श्री जी ने अभी ने वही किया है, उन्होंने, है ना, उन्होंने जो दीक्षाएं दी तो छोटी छोटी नहरें बना दी, और उन नहरों के माध्यम से हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर स्टेशन पे आपको मुनि महाराज जी और माता जी उपलब्ध हो रहे हैं। ये आचार्य श्री, देखो आचार्य श्री जब ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? आप लोग तो कर ही सकते हो। तो जो आपके पास में एकत्रित होता चला जा रहा है, मानता हूँ गृहस्थ आश्रम में कभी भी धन जो है ना वो बिना पाप के अर्जन नहीं होता है। आचार्यों ने, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कहा कि जिस प्रकार से आपके शरीर पर कोई रक्त लग गया है, मल लग गया है, उसको धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, रुधिर मलम धावते वारी, उसी प्रकार से दान की भूमिका होती है। जो हमें गृहस्थ में पापार्जन में जो हमने पाप अर्जन कर लिया है, मल अर्जन कर लिया, उस मल को साफ करने के लिए, पाप को साफ करने के लिए दान की अहम भूमिका है। और दान देने से ही वो साफ हो सकता है, बिना दान से वह साफ नहीं हो सकता है। इसलिए यदि आप अपने पाप को साफ करना चाहते हो तो दान दें। आज उसी का दिन है, यह त्याग का दिन है। और त्याग के दिन आपको, वैसे तो आचार्यों ने कहा है
श्रावक के कल मैंने बताया था जब उपनयन होता है तो 60 कर्म, श्रावक के कितने कर्म होते हैं सोनू भैया? 60 कर्म, ठीक है ना? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। गृहस्था नाम 60 कर्माणि दिने दिने। ओनली आज नहीं कि मात्र 10 धर्म के 10 लक्षण में हमने कर दिया है, लेकिन आपके यहाँ मंडी बामोरा में एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपको प्रतिदिन त्याग करना है और दान करना है और इसको एक गुल्लक में एकत्रित करते जाएं और महीने की महीने, जैसे महाराज जी ने बताया था, महीने की महीने यहाँ पर मंदिर में देते चले जाएं, जिससे आपके ऊपर लोड भी नहीं पड़ेगा। आचार्यों ने ये व्यवस्था बनाई, हमने नहीं। धवला जी में भी आता है कि दान, पूजा, सील और उपवास, सावयणम चौ धम्मो, ये 4 ही धर्म हैं श्रावक के। इसलिए दान वहाँ भी आया है। हजारों हजारों वर्ष से ये परंपरा चलती भी आ रही है। भरत चक्रवर्ती ने आदिनाथ के समय प्रथम तीर्थंकर थे, सोने के वो 24 जिनाले, 72 जिनाले बनाए कैलाश पर्वत पर। वो ऐसे ही नहीं बने, दान से बने हैं। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? स्वर्ण के हिमालय, वहां पर कैलाश पर्वत पर 72 जिनाले बनाए, त्रिकाल 24। कौन ने बनाए? भरत चक्रवर्ती ने। कैसे बनाए? दान के द्वारा बने हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी इतना जो विशाल जो जिनाले बनने जा रहा है वो ऐसे ही नहीं बनेगा, आप लोगों के सहयोग से ही बनेगा। और बूंद बूंद से घट भरता है, ऐसा कहावत है। इसलिए आप अपने दान को छोटा न समझें। जो जिसकी जो शक्ति और परिस्थिति, 2 बात को दान में हमेशा याद रखें, शक्ति और परिस्थिति। आपकी कैसी परिस्थिति आप स्वयं जानते हैं, लेकिन शक्ति त्याग, शक्ति को छिपाए नहीं। होता क्या है, हम विषयों में तो अंधाधुंध खर्च कर देते हैं, विषय वासना में और घर परिवार के अन्य कार्यों में अपना आप चला जाता है। देखो कई बार हमने कहा है पहले भी, और आप लोग भी जानते हैं इस बात को, कब कौन किस घड़ी क्या हो कोई पता नहीं। इसलिए आप दे देंगे तो वो आपका है, और नहीं तो दान के 4 जो है, धन के 4 स्वामी बताए है ना। या तो दान कर लो, ठीक है ना, नहीं तो राजा, लक्ष्मी और अग्नि। राजा, अग्नि, हाँ, और लक्ष्मी। तो ये 4 हैं। तस्कर, डाकू जो होते हैं वे। तो ये 4 भूल जाता हूँ मैं भी, तो देख लेता हूँ। तो क्योंकि मुझे दिखता है ना, तो दिखता है तो देख भी तो सकते हैं ना। इसलिए अपन को, क्योंकि प्रवचन उतना ज़्यादा नहीं, अपन तो जो बात लिखी हुई है वही आपको सुना देते हैं। तो दान जो है, या तो दान कर लो धन का, या फिर राजा, तस्कर और अग्नि। तो यदि इसमें बताया गया है कि पहला यदि नहीं करेंगे, पहला नहीं करेंगे या वो कुपित हो जाए, तो ये तीनों जो है ना वो नाराज हो जाएंगे। क्या बताया? मतलब की बात ये थी यहाँ पर आपको जो बताना था कि यदि पहला आपने नहीं किया है, दान आपने नहीं किया, और यदि वो नाराज हो गया, तो ये जो 4 पुत्र में से जो है ना, तो पहला पुत्र जो था वो नाराज हो जाता है, तो ये 3 भी गुस्से में आ जाएंगे, राजा भी, अग्नि भी और तस्कर यानी डाकू भी। तो इन 3 के ऊपर आप देख लीजिए, ये 3 कुपित हो गए तो क्या होगा आपका हाल। इसलिए पहले को आप कर लीजिए। ये यहाँ पर आचार्य कहना चाह रहे हैं। आत्मा अनुशासन में भी आया है, शुद्धम धनम न विवर्धते, शुद्ध जो है धन है वो नहीं बढ़ता है। आज बरसात का मौसम है, तो जब नदियों में पानी उफान पे कब आता है? जब बाढ़ आती है, जब पानी तेज आता है। तो जितना तेजी से आया है उतनी तेजी से आप दें भी। अगर दे देंगे तो पानी स्वच्छ और निर्मल होने में टाइम भी नहीं लगेगा। इसलिए दान और त्याग की महिमा शास्त्रों में बहुत गाई है। दानम दुर्गति नाशनम, दुर्गति का नाश करने वाला है। एक छोटा सा दान भी यदि आप देते हैं, शास्त्रों में उल्लेखित है,
चावल के दाने के बराबर भी यदि आपने कभी प्रतिमा बनाई है, वो भी आपको अक्षय पुण्य देने वाली है। और यहाँ तो चावल के दाने की बात कही हम दान में, ठीक है ना। और ऐसे आपके पास में अपार परिचय है, लेकिन एक सुई की नोट के बराबर भी नहीं ले जा सकते। यदि आप चाहो तो जाएगा। जब आदमी मर जाता है ना, तो उसको पूरा चेक करते हैं घर वाले भी, कि कोई अंगूठी वंगूठी तो नहीं रह गई है, कोई कानों में तो नहीं रह गया है, कोई नाक में तो नहीं रह गया है। बहुत दुर्दशा होती है और ले जा भी नहीं सकते। और यदि जला भी दिया मान लीजिए, तो वहाँ पर भी बैठे रहते हैं लोग कि चलो कुछ तो मिल जाए। हम नेमावर में देखते थे, वहाँ पीछे जो है जलाने आते थे तो लोग भी देखते रहते थे। अरे और तो छोड़ो, आधा जला है तो लकड़ियाँ तक बचा लेते थे। जो लकड़ियाँ हैं उनको फिर से रीसेल हो जाती वहीं पे ही, रोज देखते थे, कितने ढेर लगे रहते थे। तो ये स्थिति है। कहाँ आप बात कर रहे हो, लेकिन मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ आज, कि यदि आप ले जाना चाहते हो अपनी संपत्ति को तो आप ले जा सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए अमेरिका जाना है, अमेरिका यहाँ से जाना है, तो भारत की करेंसी चलेगी क्या? बोलो। तो क्या करते हो आप लोग? डॉलर में कन्वर्ट करा लेते। देखो हमारे सोनू भैया बता रहे हैं तुरंत, है ना। तो डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हो। आप यदि यहाँ की संपत्ति पर भाव में ले जाना चाहते हो तो मंडी बामोरा में बहुत विशाल जिनालय बन रहा है, उसमें दान कर दो, वो आपके साथ जाएगी। वो करेंसी चेंज हो चुकी है, वही आपके साथ जाएगी। इसलिए दान को यानी जो है ना पर भाव में भी साथ ले जाने वाला कहा है कि वो आपको पर भाव में भी साथ देगा। इसलिए यदि चाहते हो तो बहुत सारी चीजें हैं, इनको आप ले सकते हैं। एक साथ दे देंगे कभी 3 काल में नहीं दे पाएंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा देंगे तो जरूर दे देंगे। आप रोटी खाते हो, रोज खाते हो, तो पूरी रोटी एक साथ साबुत खा लो। बोलो, बनाते रोटी हैं तो साबुत अंदर जा सकती है? नहीं महाराज, वो तो ग्रास के माध्यम से ही खाते हैं हम। इसी प्रकार से धीरे धीरे आप देंगे तो जैसे वो रोटी हमारा पाचन करके सप्त धातुओं में कन्वर्ट हो जाती है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा निकालोगे तो यहाँ पर भी आपका बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक के यहाँ गैया थी। अब गैया थी तो उसने सोचा कि भैया बिटिया की शादी होना है, मेहमान आने हैं, तो अब दूध की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़े। अपन एक काम करते हैं, आज से दूध निकालना बंद कर देते हैं, गाय का दूध निकालना बंद कर देते हैं। जब मेहमान जिस दिन आएंगे उस दिन एक साथ 2 लीटर मान ली दे रही है, तो 5 दिन में 10 लीटर हो गया, तो 10 लीटर एक साथ निकाल लेंगे। बोलो, हंस रहे हैं देखो आप लोग। जितना देंगे उतना ही उसमें आता चला जाता है, यदि नहीं देंगे तो वो घट और जाएगा। आप सोचो 5 दिन बाद में दूध निकालने के लिए वो बैठा किसान गाय के नीचे बाल्टी लेके, 1 लीटर दूध भी नहीं निकला। क्यों? वो जो था वो भी चला गया। हाँ, इसलिए कभी लोभ में नहीं आना और कभी इसमें चक्कर में भी नहीं आना कि नहीं हम दे देंगे एक साथ हो जाएगा, जैसा करेंगे वैसा हो जाएगा। नहीं होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अपन को दान देना है थोड़ा थोड़ा। आचार्य श्री जी ने, आचार्यों ने जो ये दिने दिने शब्द जोड़ा है ना, सुन रहे हो? तो दिने दिने का मतलब प्रतिदिन, और वो बहुत बहुत मार्मिक है और बहुत उसको समझने वाला ही समझ सकता है। निकालते भी हैं प्रतिदिन, जो है निकालते हैं। तो इस तरह से प्रतिदिन आप करेंगे तभी होगा दान। और ये लक्ष्मी और कीर्ति, तो लक्ष्मी जो है उसको सब चाहते हैं, उसके दास बनना चाहते हैं। और कीर्ति को चाहते तो सब हैं, लेकिन कीर्ति जिसको चाहती है, कीर्ति जिसको चाहती है वो कीर्ति को नहीं चाहता है। कीर्ति जिसको चाहती है वो कीर्ति को नहीं चाहता है। इसलिए जो संपदा है या लक्ष्मी है उसको वेश्या कहा, और कीर्ति को कुंवारी। कीर्ति को कुंवारी, आज तक वो कुंवारी है,
और ये संपदा या जो लक्ष्मी है वो एक घर टिकती नहीं है। आज आपके पास है तो कल दूसरे के पास चली जाती है। लक्ष्मी खुद कहती है मैं उसकी हूं जो मेरा उपयोग कर लेगा, जो मुझे तिजोरी में बंद रख कर रखेगा मैं उसकी नहीं हूं। एक बार ऐसा हुआ कि एक सेठ था, वो लक्ष्मी उसके पास में थी और खूब दान करता था। रात्रि में जब वो सोता तो ऐसा लगता कोई उसके पांव दबा रहा है। एक बार दूसरा सेठ उसके यहाँ मेहमान बनकर आया तो देखा कि कोई परछाई जैसी है और वो उसके पांव दबा रही है। अब पांव दबा रही है तो अब रात में तो कुछ नहीं बोला, दिन में उससे बोला भैया वो रात में कोई आया और तुम्हारे पांव दबा रही थी। बोले हाँ वो लक्ष्मी आती है रोज पांव दबाती है। अच्छा मैं भी सेठ हूँ, मेरे पास में भी तो लक्ष्मी आती होगी। हाँ मैं लेकिन दरवाजा बंद करके सोता हूँ ना, इसलिए वो वापस चली जाती होगी। अब एक दिन क्या हुआ, मतलब वो भी आया अपने घर पर और दरवाजा खोल के सो गया कि लक्ष्मी आएगी। रात में देखा 12-1 बजे एक आकृति आई और उसके बाल पकड़ लिए। बोला अरे हमने तो दरवाजा खोल के सोए थे और ये क्या हुआ, हमारे बाल पकड़ लिए। बोले सुनो, बोले तुम कौन हो? बोले मैं लक्ष्मी। बोले तुम्हें तो मेरे पांव दबाने चाहिए ना, तुम उस सेठ के पांव दबा रही थी। बोले मैं उसके पांव दबाती हूँ जो मेरा उपयोग करता है, जो मुझे तिजोरी में बंद करके रख देता है। मैं उसके पांव नहीं दबाती, उसका तो सिर के बाल पकड़ के खंजर चलाती हूँ। ये है तो लक्ष्मी के दास, लक्ष्मी दास मत बनो। आप जो है ना लक्ष्मी का उपयोग करो, तभी आप सेठ सही रूप में सेठ कहलाने लायक होंगे। हम क्या करते हैं, लक्ष्मी का उपयोग नहीं करते उसको। अभी जब 500 के नोट बंद हुए थे ना, सुन रहे हो, 500 के नोट अब 1000 के बंद हो गए क्या? हाँ 500 और 1000 के नोट जब बंद हुए थे तो मैंने तो 500 का ही था उसमें, तो 500 और 1000 के नोट बंद हुए तो उस समय देखो क्या हालत हुई थी। ऐसे ऐसे नोट निकल के आए थे, बैंक वाले बताते थे, जो बैंक के कर्मचारी हमारे संपर्क में हैं, कि महाराज उन कई नोटों में तो दीमक लगी हुई निकली है, दीमक खा गई उनको किसी को। तो ये कोई संपदा का उपयोग है? ये तो बाढ़ का रूप धारण कर लेगी और इससे तो अनर्थ होगा। इसलिए यदि आप सही रूप में यदि लक्ष्मी का उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्मी पुत्र कहलाएंगे। और जब दान देते हैं ना तो अभिमान भी नहीं होना चाहिए। क्या होता है, हम थोड़ा सा देते हैं और बहुत नाम करना चाहते हैं। एक बार ऐसा ही था कि रहीम खान खाना एक हुए, तो वो प्रतिदिन दान करते थे और उनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता था। लेकिन जब वो दान देते थे ना तो अपनी नैनों को नीचे कर लेते थे, नज़रों को नीचे कर लेते थे। तो एक कवि ने उनके ऊपर लिखा कि सी की कहाँ नवाजू देनी दीनी ऐसी देन, जो जो कर ऊंचा करें त्यों त्यों नीचे नैन। आपने ये कहाँ से सीख लिया कि आप जैसे जैसे हाथ उठाते हैं वैसे वैसे आपकी नज़रें नीचे चली जाती है। तो रहीम खान खाना भी कम नहीं थे, वो महाकवि थे। तो महाकवि थे तो वो बोलते हैं, सुनो कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रेन। देनहार कोई और है, देवत है दिन रेन। और लोग भरम मुझ पे करें, याते नीचे नैन। लोग मेरे पे भरम करेंगे, भ्रम करेंगे कि ये देने वाला है, नहीं मैं देने वाला नहीं हूँ। आप लोग भी अपने जहन में इस बात को बैठा लें, आप लोग नहीं दे रहे हैं, ये तो आपको मिला है तब दे रहे हैं। जितने भी बड़े दानी होते हैं वो लोग यही बोलते हैं, महाराज हमारा क्या है, ये तो मिला है इसलिए हम दे रहे हैं। हाथ की मैल की तरह है, यदि नहीं देंगे तो भी नष्ट हो जाएगा, नहीं देंगे तो भी नष्ट हो जाएगा। क्यों ना हम अच्छे कार्यों में सदुपयोग कर लें। इसलिए आप भी
अपनी इस चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहते हैं, अवसर आया है, उसको हाथ से मत जाने दो। एक बार यदि आपका यह अवसर आपके हाथ से चला गया तो केवल पछतावा ही आपके हाथ में लगेगा, हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए अपन को जो मिला है उसका उपयोग करो, सदुपयोग कर लोगे तो वो आपका है, और नहीं तो मात्र सपना रहेगा। दान तुरंत करें। यहाँ की मंडी बामोरा की एक शिकायत, आज इस त्याग धर्म के दिन की तो बोल ही दें, अध्यक्ष साहब की तरफ से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मंच पे उन्होंने हमको बैठाया है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से ऊंचा बैठाया है, तो कि आपने दान बोला है ना, तो जितना जो कमिटमेंट है, जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख बोला और बोला 1 लाख हम साल भर में देंगे, तो आप 1 लाख तो दो। यहाँ की स्थिति बड़ी विचित्र है मंडी बामोरा की, बुरा लगेगा लेकिन लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, हमको कौन सा, हम तो एक समय आहार दान जरूर लेते हैं, हम भी दान लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो तो आपके हमारी किस्मत में होगा तो जंगल में जाएंगे वहाँ भी मिलेगा, इसलिए आपके ऊपर उसका कोई यानी भार नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, आपने यदि दान बोल दिया और यदि आप नहीं दे रहे हो, बहुत बड़े पाप के भागी बन रहे हो, बहुत बड़े निर्माल्य को खा रहे हो आप। और निर्माल्य को जो भुंजती भुंजती नियम सार में भी आया है, और रैण सार में तो ऐसी ऐसी कारिकाएं आए हैं। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं, खुद कुंद कुंद आचार्य बताते हैं कि वो पापी मतलब यानी जो है ना, जो दान निर्माल्य को जिसने भुंजती मतलब भोगा है, जो निर्माल्य को भोग रहा है, वो नरक गति का पात्र निगोद में जाएगा, और भव भव में वो केवल नीच गति में ही जन्म लेगा, कभी भी वो ऊपर उभरेगा ही नहीं। अगर वो त्रियंच गति में भी आएगा तो केवल नीच गति में ही बनेगा, ऐसा उसमें बताया गया है। इसलिए दान जो आपने चाहे पंच कल्याणक में बोला हो, चाहे उससे पहले बोला हो, और जो बोल रहे हैं उनसे भी अनुरोध यही है कि आप बोल रहे हो अपनी, मैंने शक्ति और परिस्थिति 2 बोली ना, और आपको छूट दे दें। हमारे प्रमाण सागर जी महाराज तो यही बोलते हैं कि दान जब भी आप बोलें, बड़ी राशि घोषणा करें, तो हमेशा 2 बात का उल्लेख पहले कर दें, सामने वाले को बता दो, भैया आज मेरी जैसी परिस्थिति है तो मैं दे पाऊंगा, और मैं जिंदा रहा तो मैं दूंगा। मेरे बेटों पर, मेरी पत्नी पर, मेरे भाई पर या अन्य किसी पर भी इसकी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, वो देना चाहेंगे तो उनकी इच्छा है। समझ में आ रहा है? तो ये 2 चीज, जैसे मान लीजिए जिन्होंने 25 लाख बोल दिया, जिन्होंने 1 करोड़ बोल दिया, जिन्होंने मान लीजिए 3.5-4 करोड़ बोल दिए, तो इनकी ये पहले से कंडीशन रखो, भैया मैं हूं तो दे दूंगा, मेरे बेटे पर इसका कोई दायित्व नहीं आना चाहिए, और आप उससे मांगेंगे नहीं। फार्म में लिख दो, जो आपको स्वीकृति पत्र उसमें लिख दो अपने हाथ से, तो ये आप हमेशा उससे बच जाएंगे, उस उतना जितना आपने दिया उससे बच जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और आज इस मंच के माध्यम से ये बात जो गई है उस चीज़ को आप सब ध्यान में रखें कि जितना अपन ने बोला है उतना अपन दें। पुराना भी देंगे, नया तो आपको बोलना ही है, पुराना भी देंगे तभी तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो वो कर्जा लेकर कहाँ जाओगे आप। ठीक है, इतना ही। अभी 4 प्रकार के दान की जो बात आ रही थी, आज आपने पूजा में पढ़ी, आहार दान, अभय दान, औसत दान और ज्ञान दान। ठीक है ना, इन 4 प्रकार के दान में यहाँ पर आप लोग करते चले जा रहे हैं। अभय दान में आपके यहाँ गौशाला है, और बहुत अच्छी गौशाला है, हम तो वहाँ 5-7 बार चले, 5-6 बार चले गए हैं। उस गौशाला में भी आपके यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वहाँ दान की कमी है, दान तो आप मंदिर में अभी खूब दें, लेकिन मेरा ये सोचना है कि वहाँ पर जो पशु या जो भी हैं जानवर, अपनी गैया वगैरह, तो उनके लिए हमेशा जैसा आप अभी तक करते आ रहे हैं वैसा ही और आगे भी अच्छे से अच्छा करते चले जाएं। अभी पपोरा टीकमगढ़ में आप जाओ, ललितपुर में जाओ, वहाँ की गौशाला में जैसी व्यवस्था है वहाँ की ऐसे भी 1 नंबर पे आनी चाहिए। अभी कभी आई मंडी बामोरा 1 नंबर पे? आज आचार्य श्री के वहाँ पे आज फिर घोषणा होने वाली है, देखो इस बार हो जाए। दुर्लभ सागर जी महाराज और हम लोगों का आशीर्वाद तो है ही। हाँ, 1 नंबर वहाँ पर हमेशा प्रति वर्ष 1 गौशाला को अवार्ड दिया जाता है, आचार्य विद्यासागर जो पुरस्कार है, तो वो मंडी बामोरा वालों को भी
मिलना चाहिए। और यहाँ की कमेटी तो उसको बहुत अच्छे से संचालित कर रही है, आगे भी करती रहेगी। इस तरह से दान के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कहते तो हम बहुत हैं। जब तक मोह आपका कम नहीं होगा, मैं भी मानता हूँ खून पसीने की कमाई कोई ऐसे ही नहीं देना चाहता है, लेकिन इतना भी तो मेरा हक बनता है कि आप उस खून पसीने की कमाई को यूं ही नालियों में मत बहा दो। ये तो हक है हमारा। बोलो, आप यदि 1 घंटे के विवाह में 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, तो यहाँ जो मंदिर बन रहा है उसमें यदि वो 1 करोड़ रुपए देंगे, यहाँ जो विद्यालय चल रहा है उसमें यदि वो पैसा देंगे, यहाँ जो गौशाला चल रही है उसमें, तो वो भाव भाव तक आपके साथ में रहेगा ना। और वो पाप दिला रहा है, वो पैसा आपको पाप दे के जा रहा है, आप खर्च कर रहे हैं और हो रहा है। आज मंडी बामोरा में भी कम नहीं है, यहाँ के भी आप देखिए, छोटी सी बच्चे के कोई फंक्शन करते हो उसमें कितना आप पैसा खर्च कर देते हो, आप देख ली ना, है ना। तो इसलिए त्याग धर्म के दिन यह संकल्प लें कि हम आज महाराज जी विषय और कसायों में जो हमारा धन जा रहा था उस धन को हम अवॉइड करेंगे, उसको रोक देंगे, और वो पूरा का पूरा धन इस तरह। आज हम देखना चाहते हैं कि कौन ऐसे हैं जो एक से बढ़कर एक गुदड़ी के लाल यहाँ पर हैं। देखो, आज त्याग धर्म के दिन उनका भी तो यानी जो है ना यहाँ पर उतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पिताजी ऑफिस जा रहे थे, बेटे से कहा, बेटा ये ले 100 रुपये, बेटा ये ले 100 रुपये, इससे कुछ अच्छा काम करना और ऐसा काम करना जिससे तुझे बहुत फ़ायदा हो। हम बनिया के बेटे हैं और बनिया लोग तो 100 के 200 करने वाले होते हैं, बेटा कुछ न कुछ फ़ायदे का काम करना। बेटे ने कहा, जी पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। बेटा दिन भर विचार करता रहा, कहाँ लगाऊं कि 100 गुना हो जाए। पिता तो 10 गुने की बात कर रहे थे, कहाँ लगाऊं। चिंतन में लीन था। 100 रुपये उसके जेब में थे। घर के बाहर आया तो एक व्यक्ति, उसके 2 बच्चे, असहाय था वो, गरीब था वो, और गरीबी के मारे दुख को भोग रहा था वो। उसने चिंतन किया, विचार किया और वो 100 रुपये उस भिखारी को दान में दे दिए। बहुत प्रसन्न हुआ वो भिखारी। पिताजी शाम को आते हैं, पूछते हैं, बेटा 100 रुपये का क्या किया? तो बोले, पिताजी बाहर भिखारी दरवाजे पे खड़ा था, मैंने सोचा इससे अच्छा क्या होगा, मैंने 100 रुपये उस भिखारी को दे दिए। बोले, बेटा तूने क्या किया? मैंने तुझसे कहा था कि कुछ अच्छा करना, कुछ फायदे वाला काम करना। तो बच्चा बोलता है, वो छोटा सा बालक बोलता है, मुझे ऐसा लगता है जब मैंने वो 100 रुपये उनको दिए और जो उनके आँखों में प्रसन्नता थी और जो उनकी आँखों में एक प्रसन्नता के आंसू थे और उन्होंने जो हृदय से आशीर्वाद दिया, वो मैं ये मानता हूँ कि उसका 100 गुना मुझको मिल गया। वो जो बालक था वो बड़ा प्रसन्न था। दान दे हर्ष विषय के आगम में बात आती है कि दान देने के बाद अंदर से प्रसन्नता होती है। तो वो बालक के अंदर प्रसन्नता दिख रही थी कि मेरे पैसे का सदुपयोग हुआ। वो जो दोनों बच्चे भूखे थे, वो दोनों बच्चे जो पीड़ित थे, उनके लिए मैंने भोजन प्रदान कर दिया। एक छोटे से बालक ने बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसे ही बामोरा वालों को भी बहुत बड़ा काम करना है। आचार्य उमा स्वामी बोलते हैं, अनुग्रहार्थम सत्सति सशति सर्गो दानम। क्या होता है इसका अर्थ? दान करने पर अनुग्रह होता है, स्वयं का भी और दूसरे का भी। तो प्रश्न हो सकता है, महाराज जी मैंने दान किया, मेरा क्या अनुग्रह हो रहा है, मेरा क्या भला हो रहा है? तो ध्यान रखना, आपने धन का उपार्जन किया, भले ही आपने खूब नैतिकता, खूब प्रामाणिकता से आपने वो
कमाया है, लेकिन ध्यान रखना कुछ न कुछ उसमें पाप तो होगा ही। बिना पाप के पैसा कमाया नहीं जा सकता, ये बात ध्यान रख लेना। बिना आरंभ के कमाई होगी नहीं। तो कहते हैं जब तुम दान करते हो तो जो तुमने पाप किया है उसका प्रक्षालन हो जाता है। ये है उसका आपका स्वोपकार। क्या है? ये है आपका स्वोपकार। दान करते हो और दान की जो आसक्ति मिटती है, ये है आपका स्वोपकार। दान करने से तुम्हारे मन में जो उदारता आती है, ये है आपका स्वयं का उपकार। दान करने से जो मन में अहोभाव, उस बालक की जो प्रसन्नता आ रही थी, ये है आपका स्वोपकार। दान देने से स्वयं का बहुत उपकार होता है, ये मत मानना कि नहीं होता है। इसीलिए स्व और पर के उपकार को ही आचार्य उमा स्वामी ने दान कहा है। फिर भी जब दान की बात आती है तो आप लोग इतना घबराते क्यों हैं, इतना पीछे क्यों हटते हैं? अरे नहीं, अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है, अभी हम नहीं दे पाएंगे, अभी ये तकलीफ है, अभी वो कष्ट है। ऐसा क्यों आ रहा है आपके अंदर विचार? आप क्यों पीछे हट रहे हैं? अगर आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली थी, अंतराय कर्म का जब वर्णन चल रहा था तो अंतराय कर्म के वर्णन में लिखा था, अगर आपके पास धन है, अगर आपके पास धन है और कहीं आवश्यकता है और अगर आप उसका दान नहीं कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप अंतराय कर्म को बांध रहे हैं। आपके पुण्य से आपको संपदा मिली है, उसका सदुपयोग करो। अगर आप सदुपयोग नहीं कर रहे हो तो निश्चित तौर से मान के रखना अंतराय कर्म का बंद कर रहे हो, आगे कभी धन नहीं मिलेगा। आखिर वो धन काहे से मिला है? पुण्य से तो मिला है। होते हुए भी नहीं करने वाला अंतराय है। दान का महल हमें खड़ा करना है, तो जो महल होता है वो चार तरफ की दीवारों पर खड़ा होता है। आज उन चार दीवारों की चर्चा मैं करता हूँ। चार दिशाएं होती हैगी, पूरब है ना, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। तो आज इन चार दीवारों पर चर्चा करेंगे। दान के महल को इन चार दीवारों पर खड़ा करेंगे आज। पहली है उत्तर की दीवार। वो उत्तर की दीवार कहलाते कुबेर का द्वार। यहाँ से पैसा आता है, आता चला जाएगा, उसको कहेंगे उत्तर का द्वार। मतलब उत्तर की जो दीवार है वो कमाई की है, खूब कमाओ, मनाई नहीं है कमाने के लिए। उत्तर का द्वार कमाने के लिए, उत्तर की दीवार कमाने के लिए। फिर दक्षिण की ओर आओ, गवाना है वहाँ पर। क्या करना है? गवाना है वहाँ पर। जो कमाया है उसको गवाना है, ये दक्षिण की बात है। पश्चिम की दीवार पर आए हम। क्या है पश्चिम की दीवार? तो बोले बचाना है। वास्तु में कहा जाता है कि पश्चिम दिशा प्राप्ति और लाभ की होती है। प्राप्ति और लाभ, जो पश्चिम दिशा में बैठ गया वो कमाएगा, खाएगा और बचाएगा। तो पश्चिम में आपको जाना है तो बचाना है। फिर पूरब आ गई। पूरब क्या है? बोले सामाजिक संपर्क, सबको जोड़ना, सबसे मिलना, वो पूरब दिशा का महत्व रहेगा। तो चौथी दीवार है लगाना। कमाना है, गंवाना है, बचाना है और लगाना है। इस पे आज अपन बात करेंगे। क्या कमाना, क्या कमाना? धन कमाना है। धन कमाना तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि आजीविका कैसे चलेगी? उस धन से ही चलेगी। अगर धन नहीं रहेगा तो आप अपना निर्वाह कैसे करोगे? आपके आवश्यकों का पालन कैसे करोगे? जैसे नाव बिना पानी के नहीं चल सकती, वैसे आपकी कमाई के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। बिल्कुल स्वीकार है, मानता हूं मैं इस चीज़ को। प्रश्न कितना कमाएं और कैसे कमाएं और कमाकर क्या करें, इन पे अपन चर्चा करेंगे। कितना कमाएं, हमारी संस्कृति का एक आदर्श हैगा। क्या आदर्श हैगा? साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए। इतना कमाओ कि स्वयं भी खा लो, कोई साधु आए तो उसको भी अच्छे से खिला दो, और कोई अतिथि आए तो उसको भी बहुत सत्कार के साथ खिला दो। इतना कमाओ, अपना जीवन सुखपूर्वक बीते। और फिर उसके बाद भी कमाओ, और अगर हो बच जाए तो ज़रूरतमंदों के लिए दो। ज़रूरतमंदों के लिए कमाओ, अपने लिए कमाओ, अपने लिए कमाओ, अपने वालों के लिए कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। अपने लिए कमा लिया और आपके साथ वालों के लिए कमा लिया, और फिर ज़रूरतमंदों के लिए कमा लिया। अच्छी बात बोलकर अपनी बात को अंत करूँगा। आगम की कारिका है, उस आगम की कारिका को बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आज के इस दान के अवसर पर सिद्ध भी होती है।
आगम में एक बहुत अच्छी कारिका आती है, जिन बिंबम जिनागारम, कहाँ कहाँ दान करना चाहिए, उत्कृष्ट दान कहाँ कहाँ का है, वो कारिका आपके सामने रख रहा हूँ। जिन बिंबम जिनागारम, जिन यात्रा प्रतिष्ठितम, दानम पूजा च सिद्धांत, लेखनम क्षेत्र सप्तकम। 7 क्षेत्रों में दान करने की बात कही है आचार्य भगवान ने। क्या कहा है आचार्य श्री जी ने? कहा है जिन बिंबम, सबसे पहले उत्कृष्ट दान तो ये है अपने जीवन में जिन बिंब को विराजमान कर दो। जिसने जिन बिंब विराजमान किया, क्यों? हजारों साल तक वो जिन बिंब सबको सम्यक दर्शन कराएगा, उससे बढ़कर कोई दान नहीं है। सर्वोत्कृष्ट दान है जिन बिंब का दान, प्रभु को विराजमान करने का दान। आपका जीवन मिला है, सार्थक कर लो। बड़े बड़े भगवान विराजमान करने का मौका बामोरा वालों का मिला है, को मिल रहा है, छोड़ो मत, विराजमान करो। सबसे उत्कृष्ट दान है जिन बिंब विराजमान करने का दान। बहुत अच्छा, लोग तैयार भी हो रहे हैं, तैयार हों, अपने जीवन को यथार्थ में उत्कृष्ट बनाओ जिन बिंब विराजमान करने का। फिर उसके बाद जिनागार अर्थात जिनालय के लिए दान दो, शिखर के लिए दान दो, वेदी के लिए दान दो। फिर उसके बाद जिन यात्रा, आप तीर्थों की यात्रा के लिए कहा है, 7 स्थान बताएं। तीर्थों की यात्रा के लिए यात्रा निकालो, जो गरीब लोग हैं उनको ले जाओ और यात्रा कराओ। सिद्ध क्षेत्र, अति क्षेत्र, गुरुओं की यात्रा के लिए ले जाओ। प्रतिष्ठितम यानी प्रतिष्ठा जो होती है कि उन प्रतिष्ठाओं में अपना धन का उपयोग करो, सबको पूजन कराओ। दान, फिर उसके बाद क्या बोला? दान। दान से मतलब 4 प्रकार के दान हैं, उन 4 प्रकार के साधुओं की संग जो होता है, उन चतुर्विध संघ को दान दो। फिर उसके बाद पूजा, बड़ी बड़ी पूजाएं कराओ, अष्टानिका का विधान होता है, और अनेक लोगों को पूजन कराओ, ये हो गया पूजा। फिर उसके बाद सिद्धांत लेखनम। सिद्धांत लेखनम मतलब अनेक प्रकार के जो ग्रंथ पूर्व आचार्यों ने लिखे हैं उनको छपवाओ, उनको लिखवाओ और उनको सबको बांटो, ये सिद्धांत लेखनम। 7 प्रकार के दान बताए हैं, और सबसे उत्कृष्ट दान है जिन बिंबम। जिन बम्ब मतलब प्रभु को विराजमान करने का दान सर्वोत्कृष्ट दान है, सबसे अच्छा दान है। तो अपने जीवन को कृतार्थ करना है तो पैसा है उसका सदुपयोग करो और दान करो। दान से ही आपका भला होना है। कमा कर बचा लो, बचा करके क्या कुछ नहीं होने वाला, लगा दो, नहीं तो गंवाना तो है ही, यहीं चला जाएगा। धन मिला है, उसका सदुपयोग करो और अच्छे काम में लगाओ। इसी भावना के साथ समय अपना हो गया। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।